अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त सा एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनने जा रहा है जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं बनाने जा रही हूँ जामुन का शरबत। आपको पता है जामुन जो है बहुत ही कम अरसे के लिए जो है वो आते हैं, लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं जामुन का शरबत। देखिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जामुन लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आपको पता है कुछ फार्मी जामुन होते हैं, कुछ देसी होते हैं। ये जो है देसी जामुन है और फार्मी जो होते हैं बहुत मोटे मोटे से होते हैं, लेकिन आप फ़ायदे जो हैं वो दोनों में ही होते हैं। देसी में ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इनके फ़ायदे बहुत हैं। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। आपका कलर फेयर नहीं है तो इससे आपका कलर फेयर हो जाता है। एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाती है अगर आप इसको मुसलसल यूज़ करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जामुन की जो है ना, हमें इस तरह कट लगा के तो इसका सारा गूदा जो है वो उतार लेना है। इसकी गुठली को आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, सिर्फ ऊपर से जो इसका गूदा निकलेगा ना वो आपने इसमें शामिल करना है। तमाम जामुन जो है वो इसी तरह 1 बाय 1 जो है वो इसका गूदा जो है निकाल लेंगे। तो मैं आपसे कह रही थी कि जामुन जो है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी को शुगर हो तो उसमें भी जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत थोड़े अरसे के लिए हमारे पास जो है वो होते हैं और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से फ़ायदे जो हैं वो रखे हुए होते हैं। तो लिहाजा इसको चाहे आप शरबत बना के पिएँ या आप इसको जो है वो वैसे ही खा लें, दोनों सूरतों में जो है वो आपको ये फ़ायदा ही देंगे, इससे नुकसान कोई नहीं होता। तो देखिए इसी तरह 1 बाय 1 जो है वो इसका गूदा जो है वो ऊपर से निकाल लेंगे और इस तरह फिर मैं आपको पूरा निकालने के बाद आपको दिखाती हूँ इसको। तो चलें जी, ये देखिए पूरा जो है वो मैंने इसकी गुठलियाँ जो हैं सारी अलहदा कर दी हैं। तो ये हमारे पास इसका पूरा जो है वो इसका आ गया है गूदा जो था। और इसमें हम शामिल करेंगे काला नमक ½ टी स्पून और यहाँ पे मैं चीनी शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो चीनी उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो फ्रेश पुदीना है और थोड़े से हम इसके पत्ते जो हैं वो भी इसमें शामिल करने वाले हैं ताकि हमारा शरबत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो देखें पुदीने के थोड़े से पत्ते निकाल लेते हैं जो इसमें चाहिए होंगे। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून हम पत्ते इसमें यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतने ही यूज़ करेंगे। चलें जी, ये हो गए। अब हमें जो है वो एक लेना है ब्लेंडर जग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले इसके अंदर हमने जो जामुन गुठली अलहदा की थी वो इसके अंदर डाल लेते हैं जामुन, और साथ ही पुदीना डाल देते हैं, साथ इसके अंदर काला नमक डाल देते हैं और साथ ही इसमें शक्कर शामिल कर देते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा इसके अंदर हम बिल्कुल ठंडा पानी डालेंगे, चिल वाटर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना आपने, तकरीबन 1 कप जो है वो इसमें डालें और फिर इसको हम जो है वो ग्राइंडर को चलाएंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फटाफट से ये हो जाता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट जो है ये होता है और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखिए फटाफट से हो गया है। देखिए अब इसको किसी भी जग में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हमें ग्लास में डालते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसको स्टेन करना चाहें तो आप इसको स्टेन भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो चलिए देखिए इसको मैंने यहाँ पे एक जग में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब लेंगे एक प्यारा सा ग्लास और उसके अंदर डालेंगे ढेर सारी आइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है ये शरबत जितना भी ठंडा होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा देगा। आइस जल गई और अब अपने जो पल्प इसका रेडी किया है वो इसके अंदर डालेंगे और साथ ही मैं इसमें सोडा डालने वाली हूँ। आप चाहें तो पानी से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सोडा डालने लगी हूँ। इसमें लेमन भी डालते हैं, लेकिन सोडे में चूँकि लेमन पहले से ही मिक्स था तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं डाला। तो अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको गार्निशिंग करेंगे पुदीने के साथ। और देखिए जी, झटपट हमारा ड्रिंक जो है माशाल्लाह से रेडी हो गया। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।